नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, किन किन नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट। ए आंसर होगा। ईस्ट मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इससे ही ईस्ट मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस में लागू थी और यह कुल ब्रिटिश भारत का लगभग 19% एरिया कवर करता था। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंसुरा। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के 2 प्रतिनिधियों कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने जहांगीर के शासन का सुस्पष्ट चित्रण किया है। इन दोनों को भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। यह राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जौनपुर। उत्तर भारत की धरती पर शासन करने वाला लोदी राजवंश पहला अफगान राजवंश था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। राजा भोज ने शासन किया धार पर। बी आंसर होगा। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में है। यह ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इसी में राज्याभिषेक और सोमयज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने। अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था और इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है, चोटी पर सिंह की आकृति बनी हुई है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। इसी आकृति के प्रतिकृति को भारत सरकार द्वारा अपना राजकीय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। यह जो है अशोक का सिंह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानाम प्रिय कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दशरथ। यह अशोक का पौत्र था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। इन नदियों में से जो है गोदावरी नदी सबसे लंबी है, 1465 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर नर्मदा है, 1312 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई 1290 किलोमीटर है और महानदी 858 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट है, माउंट एटना क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, पूर्वी तट पर, और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 3350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन
डी बर्खोयांस्क, ये साइबेरिया क्षेत्र में है और यहाँ जो है 6 फरवरी 1933 को न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था -68 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है, जो कि नील नदी से लगभग 250 किलोमीटर कम है। लेकिन अपवाह क्षेत्र जो है, अपवाह क्षेत्र इसका नील नदी से ज्यादा है और ये इसका अपवाह क्षेत्र 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। 7200 किलोमीटर लंबी है यह पर्वत श्रृंखला। और हिमालय की लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर है, लगभग 2400-2500 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैरिबियन सागर में। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते रहते हैं, परंतु कैरिबियन सागर में जो अमेरिकी क्षेत्र है यह टॉर्नेडो प्रबल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खैर। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अमेरिका में, डी आंसर। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है, डी आंसर होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में, डी आंसर। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस करेंसी को वैश्विक वित्त का सम्राट, किंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंस कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्राकृतिक उत्पादों के लिए जैव विविधता टैग प्रणाली प्रारंभ की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने केवाईसी जरूरतों तथा चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर किस बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित करते हुए सरकार ने अपने बफर स्टॉक से कितने हजार टन प्याज निकालने की घोषणा सितंबर 2019 में की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50,000 टन। 29 सितंबर 2019 को घोषणा की गई। प्याज के किसी भी प्रकार के निर्यात को इसमें पूर्ण प्रतिबंधित किया गया। पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है क्लोरीनीकरण द्वारा, बी आंसर होगा। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां क्यों मरती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। ग्रीष्मकाल में ऑक्सीजन का अपक्षय होने लगता है जिसके कारण मछलियां ज्यादा मरती हैं। श्वसन की दर सबसे कम किस समय होगी? सोते समय, और सबसे अधिक जो है दौड़ते समय। पेनक्रियाज को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्रिटिन। यह गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को भी कम करता है। यह पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है, सिक्रिटिन। और रेनिन जो है, रेनिन दूध के वियोजक का कार्य करता है, दूध के वियोजक का। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो ऑप्शन है, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? नाइट्रिक अम्ल, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में उपयोग होता है? वनस्पति तेल, ए आंसर होगा। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? जैविक रसायन, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने 2005 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा को। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। किस राज्य ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड ने, ए आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में रिलायंस पावर तथा जेआरई ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश ने, ए आंसर बांग्लादेश। विश्व की पहली बायोनिक आंख किस देश ने तैयार की है? ऑस्ट्रेलिया ने, डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने कोविड-19 महामारी का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? इसका आंसर होगा $25 करोड़, डी ऑप्शन, $25 करोड़। यह सहायता भारतीय स्टेट बैंक ने ट्रेजरी बॉन्ड्स की बिक्री के जरिए उपलब्ध कराई है और इसके भुगतान की अवधि है 10 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 कब मनाया गया? 23 सितंबर को, सी ऑप्शन, 23 सितंबर को। इसका थीम क्या था? साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन। ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 का थीम था, साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? इटली में। राजस्थान में लेक पैलेस कहाँ स्थित है? राजस्थान में लेक पैलेस उदयपुर में स्थित है। एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए हांगकांग
कब चीन का हिस्सा बना? 1997 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है। उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।